हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ब्लॉग्स। आज ये सेकंड एपिसोड है टीसीएस प्रीवियस ईयर जीएस क्वेश्चंस का। फर्स्ट एपिसोड हो चुका है और अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट की सीरीज नहीं है, सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये होता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आप किसी भी तरीके से करें, चाहे एपिसोड पहला देखें या बाद में देखें, बट कोशिश ये करिएगा कि मिस ना करें, क्योंकि उस जितने भी एपिसोड आएंगे उन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। प्लस उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक तरीके से। आपका वो एरिया का जो टॉपिक है, जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजेशंस पे डिस्कस किया, तो मैक्सिमम मैं वहाँ पर कवर कर लूँगा। तो इस तरीके से आपका एक एक ही वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो पहला क्वेश्चन है वो है यूएनडीपी का हेडक्वार्टर पूछा है। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर तो सिंपली न्यूयॉर्क में है, बट अब जो दूसरी ट्रिक है वो ये है कि जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस के नेम में संयुक्त आएगा उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होगा, और जिनमें भी विश्व या अंतर्राष्ट्रीय आएगा उनका हेडक्वार्टर जिनेवा में होगा। अब दूसरी समझने वाली बात यह है कि ये जो ट्रिक है ये 100% एप्लीकेबल नहीं है, और लेकिन आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस पूछी जाती हैं, उन पर ये काम आपका आ जाएगा, हेल्प वहाँ से मिल जाएगी। हो सकता है कि आपको कई बार ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मिले जिसमें संयुक्त आए या विश्व आए और उनको ये ट्रिक फॉलो ना करता हो, तो उसमें ये मत कहिएगा कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे कि अब देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ आया, संयुक्त आया न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि है। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, और ये बहुत बार मैंने कन्फ्यूजन देखा है कि यूनिसेफ और यूनेस्को में कई बार यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा जाता है और हम लोग पेरिस लगा देते हैं। पता नहीं कौन सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ये हो जाता है। तो यूनिसेफ अगर पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ मतलब यू आ गया, यूनाइटेड आ गया, संयुक्त आ गया, तो इसका हेडक्वार्टर होगा न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा जहाँ तक। आगे ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन हो गया यहाँ पर हमारे ट्रिक का कि देखिए संयुक्त आ गया है लेकिन फिर भी इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, जबकि हमने कहा है कि संयुक्त का जो हेडक्वार्टर होगा वह न्यूयॉर्क में होगा। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा कि अंकटाड, जिसकी की रिपोर्ट भी आती है, तो अंकटाड का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। इसके बाद के जितने भी विश्व और अंतर्राष्ट्रीय आए हैं ये आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर, और यही सब इंपॉर्टेंट हैं, जब भी पूछे जाएंगे घुमा फिरा के हर बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, रेड क्रॉस, विश्व व्यापार संगठन, WTO, WHO बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, OECD का हेडक्वार्टर पेरिस में है, और जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया यूनेस्को का पेरिस में और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। तो ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है ऑर्गेनाइजेशंस की, यहाँ से आप हेडक्वार्टर्स देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पक्का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। कई बार पूछते हैं कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे छोटा, और टाइगर एक ऐसा टॉपिक है कि वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली बनते रहते हैं। तो सबसे बड़े की बात करें तो नागार्जुन श्रीशैलम हो गया। अब कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ। तो सिंपली प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट हुआ था 1973 से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। स्टार्ट कराने में जिनका सबसे ज़्यादा योगदान था उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, नेम कैलाश सांकला। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके अलावा भी चलिए और थोड़ा डिस्कस करना चाहें तो सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है। तो अगर सबसे छोटा पूछेंगे तो वो हो जाएगा पेंच, जो कि है मध्य प्रदेश में। और बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो वो होता है 29 जुलाई को। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है कि जो दुर्लभ सफ़ेद हाथी होते हैं, सब सॉरी हाथी की बात नहीं कर रहे हैं, जो दुर्लभ सफ़ेद टाइगर होते हैं तो वो कहाँ मिलते हैं? तो अगर उस दुर्लभ सफ़ेद टाइगर की बात करें तो वो नंदन कानन बाघ अभ्यारण्य है, वहाँ पर मिलते हैं। तो ये टाइगर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक जो बुक है वो प्लूटो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतु भारतम योजना 2016 में स्टार्ट की गई थी। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। आगे बात करें तो लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो ये स्वेज नहर जोड़ती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिएगा कि लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। सर्वाधिक रेलवे लाइन, मतलब कि सर्वाधिक रेलवे लाइन जो यूपी में इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन कहाँ पे है? तो वो यूपी में है। थियोफ्रस्टस किसके जनक थे? तो थियोफ्रस्टस वनस्पत विज्ञान के जनक थे। मोपला विद्रोह कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था 1973
1921 में। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अनिवार्य शिक्षा, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनिवार्य शिक्षा 6 से 12 साल के बच्चे तक के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। प्लस ये कब से स्टार्ट की गई, तो 2002 में 86 अमेंडमेंट के तहत ये स्टार्ट किया गया था, आर्टिकल 21 में रखा गया, क्योंकि हर किसी को अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी वो एक गर्मापूर्ण जीवन जी सकता है, इसलिए उसको आर्टिकल 21 में रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू माउंटेन, तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी को कहते हैं ब्लू माउंटेन। और अंतर्राज्यीय परिषद किस आर्टिकल में आती है, 263 इंपॉर्टेंट। छुई मुई का वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है मिमोसा पुडिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलपक्कम ऊर्जा संयंत्र रिएक्टर बना, तो उसमें जो कलपक्कम जो ऊर्जा संयंत्र है उसमें रिएक्टर का क्या नाम है, तो उसका नेम हो गया कामनी। यहाँ से और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि पहला कि कौन सा ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, मतलब कि जैसे तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, जैतापुरा महाराष्ट्र, नरोरा यूपी, कलपक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, कुडानकुल तमिलनाडु। तो ये 8 हैं टोटल अभी इंडिया में, और किस किस स्टेट में है याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बार पूछा जाता है कि कौन सा जो ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पर है। प्लस इससे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तारापुर का ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस देश की सहायता से बनाया गया था, तो ये तारापुर, रावतभाटा और कलपक्कम, कैगा और ये कुडाकुलम, तो इनको देख लीजिएगा किसकी सहायता से बनाए गए हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यूएस, तारापुर यूएसए, रावतभाटा कनाडा, कलपक्कम खुद से बनाया गया, कैगा फ्रांस, कुडनकुलम रूस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एलिफेंटा गुफा किस द्वीप पर स्थित है, तो ये है धारापुरी में, ये है धारापुरी द्वीप पर। बर्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अब सिख पंथ से और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि लंगर व्यवस्था जो थी वो स्थायी किसने की थी, तो लंगर व्यवस्था को स्थायी किया था अंगद ने। तो इसको कन्फ्यूजन ना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अंगद जैसे पैर जमा लेते थे, तो वैसे ही स्थायी कर दिया था लंगर व्यवस्था को अंगद ने। नेक्स्ट है कि हिंदुओं से जो पृथक विवाह पद्धति थी जिसको पंजाबी लोग कहते हैं लवन, तो वो जो लवन थी वो स्टार्ट किसने की, तो वो इनके जो नेक्स्ट गुरु थे, तीसरे गुरु अमरदास, उन्होंने स्टार्ट की थी, जिसको लवन कहा गया था। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ को किसने लिखा था, तो आदि ग्रंथ को लिखा था अर्जुन देव ने, ये आदि ग्रंथ को लिखा है अर्जुन देव ने। अकाल तख्त की स्थापना किसने की है, तो अकाल तख्त की स्थापना की थी हरगोविंद ने। तो ये सिख पंथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन जो है खालसा पंथ की स्थापना, तो ये है गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, इनसे 2 बातें और याद रख सकते हैं आप, जैसे कि इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह भी कहा था। पूछा जाता है कि खुद कौन से गुरु ने खुद को सच्चा पातशाह कहा, तो वो गुरु गोविंद सिंह। प्लस इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नेम है जफरनामा। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गेस भी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि ये लगता है कि किसी मुस्लिम नेम से ही रिलेटेड होगी, बट जफरनामा लिखी है गुरु गोविंद सिंह ने। सबसे युवा राष्ट्रपति का नेम पूछा है, तो ये है नीलम संजीवा रेड्डी। अब आप बस कमेंट बॉक्स में मुझे एक बात बताइए कि सबसे युवा तो नीलम संजीव रेड्डी हैं, बट सबसे ओल्डेस्ट कौन है, ओल्डेस्ट जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन थे। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।